नमस्कार और स्वागत है आप सभी का जर्मनी टुडे के ताज़ा एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट राजेश मिश्र। आज की कड़ी में हम जर्मनी की सबसे महत्वपूर्ण और चर्चित खबरों पर एक नज़र डालेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे चर्चित आर्थिक खबर से। एम्प्लॉयर एसोसिएशन के प्रमुख राइनर डुल्गर ने मुट्रेंटे के विस्तार को रोकने की मांग की है। उनका तर्क है कि यह सार्वजनिक वित्त पर अनावश्यक बोझ डालेगा और सरकार को युवा पीढ़ी के लिए पेंशन नीतियों पर ध्यान देना चाहिए। इस मुद्दे ने गठबंधन सरकार के भीतर एक नई राजनीतिक बहस को जन्म दे दिया है। अब बात शरणार्थियों की। अफगान शरणार्थियों को लेकर एक विमान हाल ही में जर्मनी पहुंचा है। ये उन चल रहे प्रयासों का एक हिस्सा है जिनके तहत जर्मनी अस्थिर क्षेत्रों से आने वाले लोगों को शरण देने के अपने वचन को पूरा कर रहा है। एक दुखद घटना की खबर अब। कैस्ट्रॉप रॉक्सेल में एक गैस स्टेशन पर एक टैंकर में आग लगने से भीषण विस्फोट हुआ है। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया है। की बात करें तो श्लेस्विग होल्स्टाइन और हैम्बर्ग में पिछले सितंबर की गर्मी के बाद अक्टूबर 2025 में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई है। जर्मन मौसम सेवा के अनुसार ये अवधि उत्तरी जर्मनी के लिए विशेष रूप से गीली रही है। विदेश से एक सदमा देने वाली खबर। अमेरिका में एक कंपनी के पूर्व कर्मचारी ने, जिसे हाल ही में नौकरी से निकाला गया था, 2 जर्मन नागरिकों की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों के नियंत्रण में है और जांच जारी है। और आज का दिन एक खास सार्वजनिक अवकाश का भी है। जर्मनी के कई राज्यों में आज रिफॉर्मेशन डे मनाया जा रहा है, जो मार्टिन लूथर के कार्यों को याद करता है। दिलचस्प बात यह है कि ये ऐतिहासिक दिन अक्सर हैलोवीन के उल्लास के साथ मनाया जाता है। अब एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य नियम की जानकारी। अब से जर्मनी के सभी डॉक्टरों के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेशेंट फाइल्स यानी ईपीए का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस कदम से मरीजों के चिकित्सा रिकॉर्ड तक आसान पहुंच हो सकेगी और डिजिटल स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा मिलेगा। ड्राइविंग करने वाले श्रोताओं के लिए एक ज़रूरी सूचना। विंटर टायर सीजन की आधिकारिक शुरुआत हो चुकी है और सड़क सुरक्षा जांचें जारी हैं। सभी ड्राइवरों को सलाह दी जाती है कि वे बर्फीली और फिसलन भरी सड़कों पर सावधानी बरतें और अपने वाहनों में विंटर टायर लगवा लें। टेक जगत की एक अच्छी खबर। प्रसिद्ध टेक कंपनी एनवीडिया म्यूनिख में अपने डेटा सेंटर का विस्तार कर रही है। ये कदम जर्मनी के टेक सेक्टर में हो रहे विकास और एडवांस्ड कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ते निवेश का एक स्पष्ट संकेत है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की ओर रुख करते हैं। चांसलर फ्राइड्रिश मेर्ज और तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान के बीच हुई वार्ता आज चर्चा का केंद्र है। इस बैठक में तुर्की के यूरोपीय संघ सदस्यता के प्रस्ताव और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर चर्चा हुई, जो जर्मनी की सक्रिय कूटनीतिक भूमिका को दर्शाता है। और आज की आखिरी खबर घरेलू राजनीति से जुड़ी हुई है। ताज़ा रिपोर्ट्स में जर्मनी में दक्षिणपंथी पार्टी एएफडी के बढ़ते प्रभाव और अमेरिका के ट्रंप प्रशासन से जुड़े राजनीतिक चेहरों के साथ उसके संबंधों की ओर इशारा किया गया है। इन खुलासों ने देश की भविष्य की राजनीतिक दिशा को लेकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। तो ये रहीं आज की प्रमुख खबरें। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें
ताकि आप हर नई एपिसोड से तुरंत अपडेट रह सकें। हम फिर मिलेंगे कल नई और ताज़ा खबरों के साथ। जर्मनी टुडे समाचार में आज के लिए इतना ही। आपका दिन शानदार रहे। नमस्कार।